नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों ये आज का हमारा 35वां प्रैक्टिस लेटर होगा। इससे पहले हम लोगों ने 34 लेटर प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो जाकर वो जितने सारे 34 लेटर प्लस ऐसे के भी कई सारे टॉपिक्स अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो भी अपलोड की गई है, जिससे कि आपके टीयर 2 एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के लिए हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए आज का टॉपिक है कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आपके पिता आपकी भविष्य की स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाएंगे। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी स्थिति बताते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। साथ ही उनसे अनुरोध करें कि वे आपको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करें। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर छात्रवृत्ति को लेकर है। छात्रवृत्ति को ही इंग्लिश में कंसेशन कहते हैं। ठीक है, फी कंसेशन ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ टर्म यूज किए गए जैसे कि स्कूल फीस। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये पेपर में अगर इसी तरह का देता है तो आप भी स्कूल फीस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो विद्यालय का मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, इस तरीके से ये शुल्क के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये मासिक शुल्क या फिर वार्षिक शुल्क ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं अब हम लोग लेटर पर कि लेटर लिखेंगे कैसे। तो जैसा कि कुछ जानकारी नहीं है तो आप इस तरीके से पता कर देंगे, फिर उसके बाद एक डेट दे देंगे और सेवा में प्रधानाध्यापक, फिर उसके बाद विद्यालय की कोई जानकारी नहीं है तो डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद देखिए विषय छात्रवृत्ति के लिए अनुरोध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे महोदय। ओके, महोदय, यहाँ पे क्या महोदया लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसका कारण यहाँ पर छुपा हुआ है। देखिए सेवा में प्रधानाध्यापक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रधानाध्यापक। यही प्रधानाध्यापिका रहता तो फिर आप महोदया लिख सकते थे। तो जैसा टर्म आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा यही अगर होता कि संपादक तो फिर क्या कर सकते थे? संपादक जो होता है वो महोदय या महोदया कोई भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे संपादक, उसके बाद महोदय नहीं लगाते हैं, जैसे संपादक महोदय दैनिक भास्कर, तो अगर आप संपादक केवल लिखकर दैनिक भास्कर लिख देते हैं तो यहाँ पे महोदय महोदया लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू में ही आपने लिख दिया संपादक महोदय दैनिक भास्कर तो फिर आप वहाँ पे महोदया नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब लेटर में देखते हैं इसको लिखा कैसे जा सकता है। मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं पहली कक्षा से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ओके, अब ये स्कूल के जगह पे क्या परफेक्ट होता? स्कूल की जगह पे विद्यालय परफेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे स्कूल क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही स्कूल का वर्णन किया है। तो जब लिखा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं लिखा रहता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं अपनी सभी कक्षाओं और सभी परीक्षाओं में हमेशा प्रथम रहा हूँ। अब मेरे पिता सेवानिवृत्त हो चुके हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। देखिए यहाँ पे आर्थिक का स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, कई लोग र छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए फिर से एक बार पढ़ता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह अब मेरी विद्यालय की फीस का भुगतान करने में असमर्थ है। नतीजतन मेरे पास अपनी पढ़ाई बंद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो चलिए अब इसमें कुछ बातें समझते हैं जल्दी से। देखिए सेवा से सेवानिवृत्त होना, तो आप लोगों ने सुना होगा सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है? रिटायर। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि वो केवल सरकारी ही सेवा, यहाँ पे सेवा बोला गया है, ना तो सरकारी का बात किया गया है ना ही किसी प्राइवेट का। ठीक है, यानी कि निजी सेवा। तो इसमें कोई भी सेवा हो सकती है। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा या कि आप यहाँ पे निजी ज़रूर लिख दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, निजी सेवा से
क्योंकि अगर सरकारी कर्मी हैं तो वो तो व्यवस्था कर ही लेंगे, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर निजी सेवा से अगर रिटायर लिए हैं, रिटायरमेंट, तो फिर दिक्कत होती है। और उसके बाद माँ एक गृहिणी है यानी कि हाउसवाइफ है, तो इसलिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मैं भुगतान नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो ये पॉइंट ठीक था। आप चाहें तो और भी इसमें कई सारे बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि आपने लॉकडाउन के कारण मेरे पिताजी की नौकरी चली गई, फिर और भी कई कारण हैं कि कोरोना वायरस के कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो बहुत सारे हैं। या फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चों में हम लोग के खर्चे बढ़ चुके हैं और खर्चों की कटौती हम लोगों के लिए कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए विद्यालय का फीस भरने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस तरह के कई सारे कारण आपको एक बार में क्लिक करना चाहिए दिमाग में। आधे घंटे का समय रहता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का प्रयास करिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। जहां तक मेरे चरित्र और तौर तरीकों का सवाल है, आप विद्यालय के शिक्षकों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको भी पता है, अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपकी सारी हरकतों का जितना भी ब्यौरा है वो शिक्षकों को ज़रूर जाता है। शिक्षक लोग आपस में भी बातें करते हैं कि ये छात्र ऐसा है, वो छात्र ऐसा है, तो इसलिए शिक्षकों से आप पूछ सकते हैं कि मैं कैसा हूँ पढ़ाई लिखाई में और मेरा चरित्र कैसा है ना। इसके बाद देखिए, मेरे नाम कई साहित्यिक पुरस्कार भी हैं। मैंने राज्य स्तर पर बास्केटबॉल लड़कों के टूर्नामेंट में 2 बार हमारी स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पे कुछ अपनी बातें जो हैं वो, जो कि आपको एक स्पेशल पर्सन बनाए, वैसी बातों का यहाँ पे जिक्र करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद लेटर को ख़त्म कैसे करेंगे, तो देखिए, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम नहीं पता तो ... करके छोड़ दें। हालांकि ऊपर में आपने कक्षा लिख दिया था कि 10वीं का छात्र हूँ, तो इसलिए कक्षा 10, क्रमांक नहीं पता, तो यहाँ पर भी ... छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेटर कंप्लीट हुआ। अगर आपको लगता है कि आप में काबिलियत है और ज़्यादा इसको बढ़िया लिखने की, तो ज़रूर आप लिखिए। और इसको आप चाहे तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वहाँ पे कई सारे दोस्त हैं जो कि आपकी कॉपी को देख लेंगे। वहाँ पे नेगेटिव आपका जो पॉइंट होगा वो भी बताएंगे, और जो आपकी पॉजिटिविटी होगी वो भी वहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो ग्रुप से आप जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर डेली एक टॉपिक भेजा जाता है। उस टॉपिक के अनुसार आप लिखेंगे और वहाँ पर भेजेंगे, तो आपको मार्क्स भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैनल से बने रहें, मिलेंगे किसी और वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।